remember we met? I can tell by your smile. आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज हम क्लास 10th का लेसन नंबर 3, ठीक है, लेसन का जो नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, ठीक है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म यानी जोड़ा। यहाँ पे 3.6 में आज चलेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने 3.1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5 एक्सरसाइज में जो भी आपके मेन क्वेश्चन थे और जितने बेसिकली क्वेश्चन थे मैंने सारे बता दिए हैं। अब 3.6 पे चलते हैं। इसमें क्या है, सॉल्यूशन ही करना है। जैसे निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल के, एक मतलब ये तो आपको दे ही रखे हैं, एक उलझे हुए समीकरण देंगे आपको ऐसे। जैसे इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो हमें है यहाँ पे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 1/2x प्लस 1/3y और अपोन में इक्वल टू 2 है। एक इक्वेशन तो आपको ऐसे दे रखी है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन यानी देखो, अब पहले यही देखो यहाँ पे क्या है। अगर आप अलग भी करोगे तो 1/2 कोफिशिएंट अलग है और यहाँ पे 1/x ये अलग है, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी कोफिशिएंट और वेरिएबल अलग करके देखते हैं तो 1/3 और यहाँ पे क्या है 1/y इक्वल टू 2। आप इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। और एक अगला जो समीकरण इसमें दे रखा है 1/3x और प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 ये दे रखा है। जैसे मैंने इसको क्या है, नंबर को वेरिएबल को अलग किया, ऐसे इसमें भी करेंगे। 1/3 और 1/x अलग कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी 1/2 नंबर अलग और वेरिएबल अलग कर लेंगे और 13/6 तो इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पहला इक्वेशन ये है, दूसरा ये है। अभी मैंने लास्ट क्लास में कराया था आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालना, ठीक है। जो सिंपली किस कंडीशन में होता था बच्चों, देखो ऐसे ए एक्स प्लस में बी वाई और ये सी, ठीक है, इक्वल टू 0। इस कंडीशन में एक इक्वेशन दे दिया जाता था और दूसरा इक्वेशन अगर इसको देगा तो वो भी इसी कंडीशन में देगा, ठीक है। बट जब आपको दो इक्वेशन एक साथ बनाने हैं तो इसका वैल्यू अलग अलग होगा। कुछ A1 इसे कहेंगे A1 B1 C1 और यहाँ A2 B2 C2, ठीक है ना। तो इक्वेशन ये 1 होगा, ये सेकंड। जब इस कंडीशन में होगा तो यहाँ तो अपोन में आ गया, देखो 1/में x आ गया, 1/y हो गया। जब अपोन में कोई चीज़ हो, कोई भी वेरिएबल अपोन में चला जाए, ठीक है, तो उसकी अगर वैल्यू क्या होगी, जैसे 1/x क्या है 1/x और यहाँ पे x की पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। अगर आप न्यूमरेटर 1 को यहाँ पे हटाएंगे तो इसकी जो पावर है वो माइनस में चली जाती है। यानी जब भी 1/, यानी x क्या है डिनोमिनेटर हो यानी हर हो, या फिर उसकी पावर एक तरह से मानो -1 हो, तो ऐसे क्वेश्चन को किसी और वेरिएबल से कंपेयर करके या फिर मान लेते हैं तो उसके बाद वो क्वेश्चन करते हैं। यानी यहाँ पे क्या आप देखेंगे, यहाँ जो इक्वेशन पहले इक्वेशन थी वो इस इक्वेशन में एक्स और वाई वेरिएबल क्या था, यहाँ पे एक्स था यानी एक्स की पावर 1 था और यहाँ पे क्या है -1 पावर जा रहा है यानी अपोन में आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो सॉल्व करने के तरीके देखिए बच्चों। तो चलते हैं इक्वेशन सॉल्व करते हैं आगे। देखिए हम यहाँ पे 1/x है और यहाँ 1/y है। ऐसी फर्स्ट वाले में 1/x ये है और 1/y ये है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पुट, ठीक है। या 1/x मैंने कुछ मान लिया, a मान लो, ठीक है, b मान लो, c या फिर p q r ऐसे कुछ मान लो, या फिर आप ऐसे मान लो u v जैसे आपको मानना है। तो मैंने 1/x को a माना तथा, ठीक है, ऐसे ही एंड 1/y को मैंने क्या माना, इसे b मान लिया, ठीक है ना, इसे मैंने b मान लिया तो ठीक है ना, इसको माना और कहाँ रखा, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे में क्या, इन दोनों का मान रखने पर। हिंदी में इसे कैसे लिखेंगे कि 1/x a तथा, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख देंगे माना
माना 1/x a तथा 1/y b को समीकरण 1 व बच्चे दिख रहा है ना, छोटा तो नहीं है, तो 2 में 1 व 2 में रखने पर, ठीक है, दिख रहा है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या नया वेरिएबल माना है, मैंने x a मान लिया, y जो मैंने क्या मान लिया यहाँ पे बच्चों, b मान लिया। इसको करते हैं तो यहाँ पे देखो मैंने क्या 1/2 और ये क्या हो गया 1/x मैंने क्या यहाँ पे मान लिया, a मान लिया, ठीक है। फिर 1/3 1/y मैंने क्या मान लिया यहाँ से बच्चों, b मान लिया, ठीक है, इक्वल टू 2। तो पहले इसको आप क्या इक्वेशन में बनाइए, बनाते हैं। देखो जी बच्चे यहाँ पे a की 1 में करेंगे तो a और अपॉन 2, और 1 की इंटू b में करेंगे तो b अपॉन में 3, ये ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं। अब तो भाई इसकी पावर क्या है 1 होगी, इसकी भी 1 होगी, तो इसे सॉल्व करते जब नीचे का बराबर नहीं हो और परिमेय नंबर है तो एलसीएम विधि से 1 2 3 कर लिया करो, यानी एलसीएम के तरीके से करेंगे। जैसे 3 की a में करेंगे तो यहाँ पे 3a और 2 की b में करेंगे तो 2b और 2 3 जा 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2। अब देखिए ये रेशनल नंबर हो गया और ये क्या है, रेशनल नंबर बना लो। फिर यहाँ से क्या है बीच में इक्वल टू का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की आप सामने करेंगे, जिस भी नंबर की 1 में करेंगे वही नंबर आ जाता है, 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और 6 की 2 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहली इक्वेशन, दूसरी और दूसरी के बाद जो नई इक्वेशन अब बनेगी उसको थर्ड बोलेंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं, तो थोड़ा इधर रखने आगे देखते हैं। मैंने फर्स्ट में रखा, फर्स्ट से थर्ड बना दिया, मैं सेकंड में रखता हूँ। तो सेकंड मेरे पास क्या है 1/3 और 1/x को मैंने क्या लिया था यहाँ से बच्चों, a लिया था, प्लस 1/y को मैंने क्या लिया था, b लिया था यहाँ से, तो इसको b लिख लीजिए। और ये 13/6। यहाँ a की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, a की 1 में a और यहाँ 3, b की 1 में करेंगे तो b अपॉन में 2 और यहाँ 13/6, ठीक है। 2 की a में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a और 3 की b में करेंगे तो 3b और 3 2 जा 6, यहाँ 13/6, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था, मान लो x अपॉन में 9 दे रखा हो, y अपॉन में 18, ऐसा कुछ मान लो रेशो इक्वल इक्वल में दे रखा हो, जैसे अंश अंश के बराबर होता, ये इक्वल टू का साइन है ना, यानी x y के बराबर और ये इसके बराबर, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। ये बराबर कंपेयर करोगे तो आप इसके बराबर ये बता सकते हो, इसके बराबर ये शायद ऐसे बता सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि क्या इसको काट भी सकते हैं, अगर x से y कट जाए तो जी, अगर कट जाए तो काट देंगे, या मल्टीपल में हो तो काट देंगे। जैसे मान लो 9 18 के मल्टीपल में आ रहा तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हम देखते हैं, मतलब मिला जुला के ये कहूँ मैं आपसे कि जैसे कोई एक नंबर ले लिया, x अपॉन यहाँ 2 हो गया, b अपॉन में 2, अगर ये अपॉन 2 ये दोनों अगर इक्वल है तो 2 से 2 कट जाता है, ठीक है। जैसे 6 से 6 कट गया, 1 टाइम 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ठीक है। तो 2a प्लस 3b अपॉन 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a प्लस में 3b हो जाएगा। ऐसे 13/1 को क्या बोलेंगे, 13। ये कौन सा इक्वेशन बनेगा, 1 2 3, 3 के बाद क्या है नंबर 4 बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। तो हमने देखिए पहले वेरिएबल हमारा क्या था, अपॉन में आ रहा था, तो अपॉन से मैंने चेंज किया किसी और वेरिएबल को इनके अनुसार क्या है, जैसे को मैंने a माना, दूसरे वाले को मैंने b माना। तो अब जो वेरिएबल क्या है, अब ये क्या है, इनकी ये जो अपॉन में नहीं है, यानी इनकी पावर क्या है, अब इसमें है एक होल या नेचुरल नंबर में है, वही यहाँ पे भी है। तो अब ये क्या है, अपने ये क्या है, ए और बी की पावर क्या है, यहाँ पे एक नेचुरल नंबर में आ गई है। तो जब नेचुरल नंबर में आ जाती है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कौन सी विधि से करेंगे, विधि आपको मैंने 4 बता दी पिछली क्लास में। पहला सब्स्टिट्यूशंस, और सेकंड हमारा जो था वो क्या था, एलिमिनेशन मेथड। थर्ड मैंने साथ आपको ग्राफ भी बताया था, और फोर्थ मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीपल वाला ब्रजगुणन विधि। तो आपको जिससे अच्छा लगे आप उससे कर लो, ठीक है। सबसे इजी क्या है, ब्रजगुणन विधि है। अगर आप उससे करना चाहो तो उससे कर लो, सबसे बेहतर है। जिससे मैं मान लो यहाँ पे ब्रजगुणन विधि से करो तो उससे बेहतर है, चाहे आप एलिमिनेशन से कर दो, जिससे आपकी इच्छा हो, ठीक है। अगर एलिमिनेशन से करते हो तो क्या करते हैं हम, ये इसके जो कॉफिशेंट है वो बराबर करते हैं। जैसे यहाँ पे 2a है, यहाँ पे क्या 3a है,
इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, पुट या फिर मल्टीप्लाई, इसको इक्वल करेंगे या तो, ठीक है। इक्वल कैसे करते हैं, ऐसे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और ये आपस में इक्वल कब होंगे, जब 3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इस 2 की मल्टीप्लाई थर्ड में होगी 2 3 6 हो जाएगा। तो जब ये इक्वल हो जाएगा तो आपस में क्या आएगा, जोड़ने पे, जुड़े तो जोड़ देंगे, या घटेंगे तो घटा देंगे। तो मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन, ठीक है, 3 है, अच्छा, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड में आप 2 की मल्टीप्लाई करो, एंड 3 इन इक्वेशन फोर्थ, यानी इक्वेशन देखो 2 को इक्वेशन थर्ड में और 3 की मल्टीप्लाई किसमें, फोर्थ में करने पर, ठीक है। अब करते हैं, देखो जी, 2 को इसमें कहेंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और फिर 2 की इसमें कहेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 भी, और यहाँ पे 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो देखो अब नई इक्वेशन फिर आ जाएगी 3 और 4, ठीक है, क्योंकि इनकी कोफिशिएंट तो बदल ही गए हैं ना। तो 4 के बाद क्या हो जाएगी, 5वीं इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं हटा दो पहले, देखिए अगला मल्टीप्लाई कीजिए आप 3 का, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 की इसमें करेंगे तो 39, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या है, सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे मैं 5 में से 6 को माइनस कर देता, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट 6, ठीक है, या फिर ऐसे लिखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5, यानी समीकरण 5 में से 6 को घटाने पर, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पे, ये माइनस और यहाँ प्लस है तो उसका अपोजिट लगाते हैं, प्लस है तो अपोजिट लगाते हैं, ठीक है। तो 6 ए में से 6 से कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का था। अब देखिए 4 में से 9 जाएगा, ये तो खत्म हो गया, 4 और 9 का अंतर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये बी, बड़ी संख्या क्या, माइनस है तो माइनस ही आएगा, यहाँ भी क्या है 24, और कितना है यहाँ पे 39 का जो डिफरेंस है वो 15 हो जाएगा, बड़ा नंबर क्या है माइनस का, तो इसलिए माइनस। अब माइनस से माइनस कैंसिल, क्या 5b इक्वल टू 15, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू यानी 5 इंटू में है, तो ये अब अगले स्टेप में ये क्या इंटू में है, तो ये इस स्टेप में साइड चेंज होकर क्या अपॉन में आ जाएगा, तो 5 से 15 3 टाइम कट जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे बच्चों 3 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, b को क्या करेंगे, b को इसमें या तो थर्ड या फोर्थ किसी में रखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड में मैंने रखा है इसको। जब मैंने यहाँ पे थर्ड में रखा, इसे मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। तो मैं थर्ड में रखा, तो थर्ड में क्या है 3a, ओहो ये इतना ऊपर आ नहीं रहा है, 3a अपॉन में 2b इक्वल टू 12, ये आ गया। b की वैल्यू यहाँ b हटाइए बच्चों, इसकी वैल्यू रखेंगे 3a 2b, और b की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, इक्वल टू 12। अब देखिए 3 का 3a, 3 2 जा 6, और यहाँ पे 12। अब ये नंबर, ये भी नंबर है, तो नंबर को नंबर की तरफ लेस कीजिए, 6 को साइड चेंज करने पर प्लस की चीज़ माइनस में हो जाएगी, और यहाँ 3a की वैल्यू 12 में 6 चलाया जाएगा तो 6 बचा, और 3 इंटू में है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये इससे 2 बार कट जाएगा, तो यानी a की वैल्यू इस प्रकार से 2 आ गई। तो हमने जो वेरिएबल अपनी तरफ से माना था a 1/x को, b 1/y को, तो ये हमारे जो आंसर है वो आ गए यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो इनको वापसी क्या है वहीं रखते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 1/, ठीक है ना, यानी सब्स्टिट्यूट 1/x a एंड 1/y इक्वल टू b, यानी कहेंगे 1/x बराबर a, तथा हिंदी में 1/y बराबर b को प्रतिस्थापित करने पर, यानी वापसी करने पर, प्रतिस्थापित
करने पर, यानी वापसी जो मान हमने माना था उसी में वापसी रख दिया, ये हिंदी में। ठीक है बच्चों। अब देखिए कैसे, मैं एक साइड में बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, 1/x मेरे पास क्या था जी, a था। a की वैल्यू यहाँ पे क्या आई थी बच्चों, एक जगह रख लो, ये आया था मेरे पास। तो 1/x बराबर 2 आ गया। तो ये रेशनल नंबर, इसको रेशनल नंबर बनाएंगे तो यहाँ क्रॉस की मल्टीप्लाई के बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन है। तो 2 की x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x, 1 की 1 में करेंगे तो 1, तो x इक्वल टू क्या, ये 2 इंटू में है। तो साइड चेंज करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, x बराबर 1/2। तो ये लास्ट आंसर था, ठीक है, यानी x की वैल्यू 1/2 आ गई। तो ये आंसर माना जाएगा कि हमें क्या है, ए बी का नहीं निकालना था, हमें निकालना था एक्स वाई का। तो एक्स का निकल गया, ऐसी वाई कर लीजिए। वाई आपने क्या माना था, 1/y इक्वल टू बी। तो यहाँ पे क्या है, बी की वैल्यू आ गई थी, कितनी आई थी, 3। ठीक है, ये रेशनल नंबर, इसको रेशनल नंबर बनाएंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y की 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3y, और 1 की 1 में 1, यहाँ 3 इंटू में है, यहाँ 1/3, यहाँ y की वैल्यू 3। तो यानी हमें यही निकालना था, सॉल्यूशन इससे करना था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं x बराबर 1/2 आ गया और y इक्वल टू क्या आ गया, 1/3 आ गया। तो ये बच्चों आपके आंसर आ गए हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे आपने देखा कि x 1/x था, y 1/x था। अगर इसकी पावर देखो तो ये माइनस में जा रही थी, तो मैंने इसको क्या, किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर मान के इसकी वैल्यू को निकाल के, पहले इनके वेरिएबल जो भी मैंने माने थे उनकी वैल्यू, जैसे a और b की मैंने वैल्यू निकाली, फिर इसको वापसी जो मैंने माना था उसी में वैल्यू को यहाँ पे रख के फिर वापसी मैंने x और y की मैंने क्या है, इनके आंसर निकाल दिए। ठीक है, कोई समस्या हो तो बच्चे से बताना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है सेकंड, फर्स्ट का सेकंड। ये है 2/रूट में x प्लस 3/रूट में y इक्वल टू 2 होगा। करते हैं यहाँ पे इसको उसी की तरह, क्या करेंगे, इसको अपोन में, जैसे ये क्या है, अपोन में है, 1/अपोन में है तो इसको 1 मल्टीपल में मान के अलग कर लेंगे। ठीक है, ऐसे 3 इंटू में 1 मान के अपोन रूट में y, इनको अलग कर लेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे जी। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका इक्वेशन अगला कौन सा है, 4/9। चलिए यार, ये आंसर गलती अच्छा, देख लो ना पहले, वाई तो वाई यहाँ से मैच कर दोगे ना। माइनस में रखिए, इन्हें उसकी है ना शायद। नहीं, ये सही मैंने बोला है। मैं दोबारा से इस लाइन को दोबारा से बोल देता हूँ, ठीक है ना। अब स्टार्ट ही कर रहा हूँ। चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहले इसको मिटाइए। देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर बच्चों फर्स्ट का सेकंड लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, 2/में रूट में x है और 3/में रूट में y है। तो इसको अगर मैं अलग करूँ बच्चों तो यहाँ पे क्या है, 2 का मल्टीपल 1 मान लेते हैं तो ये 1/रूट में x हो जाएगा। ऐसे ही क्या है, 3 इंटू यहाँ पे क्या है, 1 मान लेते हैं, यानी यहाँ ऐसे 1 मान लीजिए आप, 1/ क्या हो जाएगा, रूट में y। ठीक है, यानी इसके मल्टीपल मैंने 1 माना तो 1 2 बाहर और 1/रूट में x नीचे। ऐसे 3 का क्या हो जाएगा, 3 बाहर, 1/रूट में y।
ये आ जाएगा जी आपका कॉमन। ठीक है, तो इससे क्या है इक्वेशन ये 1 आ गया। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 4 अपॉन रूट में x माइनस 9 अपॉन रूट में y इक्वल टू माइनस का 1 है। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों 4 यहाँ भी इंटू 1 मान लीजिए आप, तो 4 बाहर कर लेंगे, 1 अपॉन रूट में x अंदर। यहाँ भी 9 इंटू 1 मान लेंगे जैसे आप, तो 9 बाहर कर लेंगे, 1 अपॉन रूट में y इक्वल टू माइनस का 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 और सेकेंड, तो मेरे पास ये क्या हो गया, यहाँ पे x और y रूट में 1 अपॉन एक्स रूट में x 1 अपॉन रूट में y। ये क्या है, ये दोनों वेरिएबल हमें उलझा रखे हैं ऐसे। तो इसको जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन माना था वैसे यहाँ मान लो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, माना क्या अलग वेरिएबल मान लेते हैं, 1 अपॉन रूट में x इक्वल टू a तथा y 1 अपॉन रूट में y को समीकरण 1 और 2 में रखने पर, समीकरण 1 व 2 में यहाँ रखने पर। ठीक है बच्चों, इसमें रखते हैं। मेरे पास समीकरण 1 क्या है, यहाँ 2 और इसकी जगह क्या मैंने मान लिया, a रख लिया, और 3 1 अपॉन रूट में y जो मैंने माना है इसको यहाँ से b मान लिए। अच्छा, इसको b लिखना था, 1 अपॉन रूट y इक्वल टू इसे b मान लेते, साफ साफ कर दो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3b इक्वल टू ये हो गया। तो ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तो ये कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या है 4x, तो 1 अपॉन में रूट में x को मैंने a माना था माइनस 9, 1 अपॉन रूट में y को मैंने क्या यहाँ पे b माना था, तो ये b हो जाएगा यहाँ माइनस 1, और ये फोर्थ कंडीशन। ये क्या हो गया, इक्वेशन 3 हो जाएगा, ये फोर्थ। ये पहला दूसरा ये हो गया, तीसरा इसको मानेंगे, तीसरे के बाद फिर चौथे नंबर पर मानेंगे। ठीक है बच्चों, तो किसी विधि से करते हैं इसको करते हैं। हमारे पे 3-4 विधि हमने सीख ली इस लेसन में। तो पहला ग्राफ मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर एलिमिनेशन मेथड। मैं एलिमिनेशन से चलता हूँ। यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, तो क्या मैं इसमें अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 के बराबर हो जाएगा। तो मैं खाली लिखूंगा यहाँ पे कि समीकरण 3 में 2 की गुणा करने पर, समीकरण 3 में 2 की गुणा करने पर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 की करें 2 दूनी 4a, 2 तियाँ 6b और 2 दूनी 4। तो इक्वेशन कौन सा, 3 4। इसके बाद नई इक्वेशन बन जाएगी 5वीं, क्योंकि क्या यहाँ कोफिशिएंट पहले के मुकाबले बदल गए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 में से 5 को घटाने पर। ठीक है, क्या है, 5 में से 4 को घटा दो, किसी को घटा दो। ठीक है, तो लो मैं इसको घटा देता हूँ। देखो समीकरण 5 में से, समीकरण 5 में से 4 को घटाने पर, लिखते हैं बच्चों। तो 5वीं पहले उतार लेंगे, 4a 6b इक्वल टू, और यहाँ 4a माइनस 9b इक्वल टू माइनस 1। दिख रहा है यहाँ तक। देखो जब घटाएंगे तो हम प्लस है इसका अपोजिट लगाएंगे माइनस, यहाँ माइनस इसका अपोजिट प्लस, और यहाँ माइनस इसका अपोजिट प्लस। अब देखेंगे एक वैल्यू प्लस के एक माइनस के, तो कट जाएगा आपस में। अब यहाँ पे क्या है, इसके आगे मैं इसका सॉल्यूशन इधर लूँगा। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे क्या है, प्लस का 6 और प्लस का क्या है 9 है, ये घट के क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 9 और 6 15 हो जाएगा, 15b, और यहाँ प्लस का 4 प्लस का ये हट जाएगा, तो 1, तो 4 और 1 क्या 5, यानी इसको मैं यहाँ लिख दूँ दोबारा से, तो 15b इक्वल टू 5। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी, 5 अपॉन, और 15 इंटू में है तो अपॉन में, तो 5 बन जा 5, 5 3 जा, b की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। अब b की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, किसी एक में रख दो, चाहे थर्ड में रख दो आप। ठीक है, तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखने पर यहाँ पे 2a 3b
और यहाँ 2। यहाँ b की वैल्यू, b को हटाओ, b की वैल्यू 3 को रखो। यहाँ 2a 3 और यहाँ रखते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 2a 1 बचेगा खाली मल्टीपल में, यहाँ 2। और ये नंबर तो नंबर को नंबर की तरफ ले जाओ, तो हम इसको साइड चेंज किया तो 1 आ गया यहाँ पे, 2a तो 2 में से गया 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1 और 2 यहाँ पे अपॉन में। यहाँ 2 वैल्यू आ गई बच्चों, एक b की आ गई और a की आ गई। तो इससे आगे क्या करेंगे, अब जो हमने माना था यहाँ पे a और b का जो यहाँ मान माना था, इसको प्रतिस्थापित करने पे वापसी, तो लिखेंगे a तथा b का मान प्रतिस्थापित करने पर करते हैं। पहले a का मान रखते हैं, यहाँ 1 अपॉन रूट में x बराबर a मैंने माना था, a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1 अपॉन 2 और यहाँ पे रूट में x, ठीक है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद यहाँ देखिए 1 की रूट के x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट x 2 बन जा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रूट है, रूट को काटने के लिए दोनों पक्षों का मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया ऐसे, यहाँ स्क्वायर बोथ साइड, यहाँ भी बोथ साइड। स्क्वायर से रूट कट गया तो x की वैल्यू 2 दूनी 4, तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ से अब ऐसे b का मान प्रतिस्थापित करो, तो b बराबर क्या था 1 अपॉन रूट में y इक्वल टू b, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, b की वैल्यू ये रही, ये 1 अपॉन 3 और यहाँ 1 अपॉन रूट में y, और यहाँ से क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रूट y की 1 में मल्टीप्लाई करने पर रूट y और 1 की 3 में 3। ऐसे यहाँ भी रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप वर्ग करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो y बचा, और 3 का स्क्वायर यानी 3 को, ये 2 का मतलब 2 बार गुणा कर लो, 3 3 जा 9। तो इस प्रकार क्या हो गया, अतः है हम कह सकते हैं ये y की वैल्यू आ गई, अतः है x बराबर 4 तथा y बराबर 9, ये हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। एक क्वेश्चन और देखिए ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 चलते हैं बच्चों। यहाँ पे है 4 अपॉन x प्लस 3y इक्वल टू 14, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो इसका तो 3y तो बिल्कुल सही है, ठीक है, और इक्वल टू 14 भी सही है। तो ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे x क्या है डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो यहाँ भी क्या है इंटू 1 मान के 4 को बाहर कर लीजिए, 1 अपॉन x को ऐसे लिख लीजिए, तो हमें ये वैल्यू मानना पड़ेगा क्योंकि y तो क्लियरली दे रखा है यहाँ पे। तो यानी यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट ये आ गई हमारे पास। अब सेकंड चले, सेकंड क्या है 3 अपॉन x माइनस 4y 23। अब यहाँ भी ऐसे 1 मान लीजिए, 3 को बाहर कर लो, 1 अपॉन x ऐसे आ जाएगा 4y 23। तो ये इक्वेशन क्या सेकंड हो जाएगी। यहाँ पे ये 1 हो गया, ये सेकंड हो गया। तो देखिए बच्चों यहाँ पे खाली एक वैल्यू को मानेंगे, तो माना 1 अपॉन x, खाली 1 अपॉन x को a मान लो बस, ठीक है। समीकरण 1 अपॉन x बराबर a को समीकरण 1 व 2 में रखने पर, समीकरण 1 व 2 में रखने पर, देखो बच्चों यहाँ पे रखते हैं, तो समीकरण इसमें मैंने रखा, यहाँ पे 4a प्लस 3y इक्वल टू 14, ठीक है। इक्वेशन बदल जाएगा, फर्स्ट सेकंड के बाद ये थर्ड हो जाएगा। ऐसे इसमें रखेंगे तो यहाँ पे 3a माइनस में कितना हो जाएगा 4y, यहाँ पे 23 और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों इनको सॉल्व करना है, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, वही यहाँ भी क्या है कोफिशिएंट क्या है बराबर करो। बराबर कैसे होंगे, यहाँ 4 यहाँ 3 है, तो आप 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, इस 4 की यहाँ कर लीजिए।
3 चौक 12, 4 तियां 12। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे, देखो समीकरण 3 में, समीकरण 3 में 3 की तथा समीकरण 4 में 4 की गुणा करने पर से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 चौक कितना हो जाएगा, 12, 12 हो जाएगा, 12A, और 3 तियां 9Y, और 14 तियां क्या हो जाएगा, 42। ठीक है, तो नया इक्वेशन बन जाएगा ये, क्योंकि कोफिशिएंट अब बदल गए पहले से, तो 3 4 के बाद इक्वेशन नंबर ये 5 बन जाएगा। अगला करते हैं, 4 की गुणा, 4 तियां 12A, 4 चौका माइनस का 16Y, और फिर 4 की गुणा 23 में करेंगे तो 96 हो जाएगा। हो जाएगा 4 तियां 12 और 92 हो जाएगा, सॉरी बच्चों, 92। यहाँ से बच्चों ये छठा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, यहाँ से हम किसको लेस करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू तो एक तो कोफिशिएंट बराबर हो गए ना, तो ये में से अगर चला जाएगा तो घट जाएगा, तो एक वेरिएबल यहाँ खत्म, तो दूसरे वेरिएबल का अपने आप आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाने पर, घटाते हैं जी, यहाँ पे मैंने यहाँ घटाया माइनस, और ये माइनस था तो प्लस, और यहाँ माइनस, ये तो कट ही गया, एक प्लस एक माइनस का कट गया, यहाँ प्लस का यहाँ प्लस का, तो 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25Y हो जाएगा। और जब आप यहाँ पे घटाएंगे बच्चों, 2 में से 2 0, और यहाँ पे 5, तो 50, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 50, और 25 इंटू में दूसरी साइड लाएंगे तो अपॉन में, तो 50 से 25 से 50 2 टाइम कटेगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 2। अब y की वैल्यू किस में रखेंगे, 3 4 में से किसी एक में रख लो, तो जो जो आपको आसान लगे, मान लो 3 में रख लेते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखो जी, 3 क्या है, 4A 3Y इक्वल टू 14, यानी यहाँ से y की वैल्यू पता लगी है, तो 4A 3, y को हटा के -2 और 14। देखिए बच्चों यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 4A का 4A, और 3 दूनी 6, और प्लस माइनस माइनस, और यहाँ 14 आ गया। ठीक है, यहाँ 4A 14 -6 इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो ये इसको जोड़ने पे 20 और 4A, ए की वैल्यू क्या जाएगी, 20 और 4 अपॉन में, इससे से काट देंगे 5, ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बच्चों, 5। ठीक है, यहाँ y की वैल्यू क्लियर है, ए की वैल्यू हमें पता लग गई, ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ 5। अब क्या है, y तो निकालना था, माना हमने खाली किसको था, a को माना था, किसके 1/x के बराबर, तो लिखेंगे a का मान प्रतिस्थापित करने पर, a का मान प्रतिस्थापित करने पर, a का मान है, a का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो 1/x इक्वल टू a था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब 5 के यहाँ से क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो रेशनल नंबर बना के, तो 5 की x में करेंगे तो 5x, 1 की 1 में 1, तो यहाँ x की वैल्यू 1/5। ठीक है, x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं x बराबर 1/5 तथा y बराबर -2। तो ऐसे ही बच्चों इनके आंसर निकालेंगे। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन में हिंट दे देता हूँ, आगे चलते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5 है। पहले इसी को सॉल्व कीजिए। तो एक्स वाई से डिवाइड ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो आप पहले 7x के अपॉन में एक्स वाई माइनस 2y के अपॉन में एक्स वाई इक्वल टू 5। अब देखिए x से x कैंसिल, तो 7 अपॉन वाई, यहाँ पे y से y कैंसिल, 2 अपॉन एक्स। ये इक्वेशन बना है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह क्या कर लेंगे, यहाँ पे 1 इंटू, यहाँ पे 1 इंटू, यानी 7 को आप अलग कीजिए 1 अपॉन वाई, यहाँ 2 को आप अलग कीजिए 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ये हो जाएगा। ठीक है जी बच्चों। ऐसे ही देखो अगला इसमें क्या है, 8x प्लस में 7y अपॉन में क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई इक्वल टू 15। ठीक है, इसको भी सेम ऐसे ही अलग करेंगे जैसे मैंने ये तो किया है। 8x के अपॉन में xy हो जाएगा और 7y के अपॉन में xy इक्वल टू 15। यहाँ से x कैंसिल, यहाँ से y कैंसिल, यहाँ 8 अपॉन में y बचेगा और यहाँ 7 अपॉन में x बचेगा इक्वल टू 15। यहाँ क्या है, इंटू 1 मान लीजिए, यहाँ भी इंटू 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 8 को आप क्या बाहर कर दीजिए 1 अपॉन वाई, ऐसे 7 को बाहर कर लीजिए 1 अपॉन एक्स, यहाँ 15। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 अपॉन वाई और यहाँ भी 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन एक्स। तो पहला इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन। तो आप यहाँ देखेंगे 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स अलग और यहाँ 1 अपॉन वाई ये अलग चल। तो क्वेश्चन पहले की तरह क्या करेंगे, इसमें माना 1 अपॉन वाई इसको ये मान लो तथा 1 अपॉन एक्स बराबर बी को समीकरण 1 व 2 में रखने पर, देखो जी रखते हैं यहाँ पे, यहाँ से C1A, यहाँ से -2B इक्वल टू 5 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये नई इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन नंबर 3 यानी फर्स्ट सेकंड के बाद 3। अगला क्या हो जाएगा, यहाँ से 8B प्लस में 7B, मैंने चेंज कर दिया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ 15, ये फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब इसको किसी भी विधि से करिए आप, ठीक है, चाहे प्रतिस्थापन से चाहे विलोपन से। अब इसके आगे आप कर लेंगे, फिर जैसे मैंने बताया था ए बी का मान जो हम यहाँ मानते थे वो आपसे प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो ये आगे आपसे आसानी से हो जाएगा। एक इसका अगला क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं, करेंगे 6, बिल्कुल सेम इसी की तरह है, उसको भी देखते हैं। 6 क्या है, फर्स्ट का 6 पार्ट, 6x प्लस में 3y इक्वल टू 6xy और यहाँ पे 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम 5th की तरह हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आपने यहाँ पे कोई कॉमन चीज देखी है, इक्वेशन फर्स्ट से इसे इक्वेशन सेकंड मानिए, यहाँ एक्स वाई दोनों में कॉमन है, तो क्यों ना मैं फर्स्ट और सेकंड में दोनों पक्षों में एक्स वाई से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, 5th की तरह, यानी समीकरण 1 व 2 के दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग देने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, ठीक है, एक्स वाई से भाग देने पर, तो भाग देते हैं, भाग देके देखते हैं। देखो इधर ये 6x प्लस में 3y और ये इधर क्या है 6xy, मैंने यहाँ भी xy से भाग दिया और यहाँ भी xy से भाग दिया, तो इससे तो कट गया, तो ओनली 6 बचा। और यहाँ पे जब अलग अलग आप रखेंगे इसके अपॉन में, यहाँ भी आप अलग अलग रखेंगे अपॉन में xy,
तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। देखिए 6 अपॉन यहाँ पे y और यहाँ 3 अपॉन में x, ये 6। फिर आप यही मल्टीपल 1 लिखिए यहाँ पे, यहाँ मल्टीपल 1, तो 6 को आप अलग कर सकते हैं, ये 1 अपॉन y। और यहाँ पे क्या है, इसे आपने 1 इंटू किया, 3 को अलग कीजिए, 1 अपॉन x। तो क्वेश्चन 5th की तरह हो गया। तो पहला इक्वेशन दूसरा, दूसरा हम इक्वेशन थर्ड बना लेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन लेंगे, 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। तो यहाँ भी क्या है, xy से डिवाइड करने पर xy से, तो यहाँ कैंसिल xy से। और आगे देखेंगे इधर, यहाँ 2x अपॉन में xy, यहाँ 4x अपॉन में xy और इक्वल टू 5 बचा। ठीक है, अब इससे यहाँ से देखिए x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो क्या बचेगा बच्चे, यहाँ पे 2 अपॉन y और यहाँ पे 4 अपॉन x इक्वल टू 5। देखिए अब आगे कैसे करेंगे इसको, इसके 2 के इंटू में 1 और 4 इंटू 1, आप यहाँ से 2 अलग कर सकते हैं, यहाँ पे 1 अपॉन y। ठीक है, ये 4 अलग कर लीजिए तो 1 अपॉन x, ठीक है, इक्वल टू 5। तो यहाँ पे ये कॉमन, तो आपने ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, थर्ड के बाद फोर्थ बन जाएगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे 1 अपॉन y, यहाँ पे 1 अपॉन x, तो क्या सेम वैसे ही जैसे मैंने माना था 5th क्वेश्चन में, तो मैंने लिखा यहाँ पे माना 1 अपॉन x बराबर a, ठीक है, तथा 1 अपॉन ये y है, सॉरी बात साफ है, 1 अपॉन y बराबर a मानेंगे, तथा 1 अपॉन x बराबर b का मान, समीकरण क्या बना यहाँ पे 3 और 4 बना है। तो समीकरण 3 व 4 में रखने पर, यहाँ पे बच्चों हम इसको रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण 3 में क्या आ जाएगा रखने पर, 6a प्लस में 3b इक्वल टू 6। तो क्या हो जाएगा, नई इक्वेशन बन गया। तो 4 के बाद इसका नाम क्या है, 5th इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5th हो जाएगा। और ऐसे इसमें रखिए 4th में, यहाँ 2a 4b और ये 5, इस इक्वेशन नंबर हमारा 5th के बाद 6 हो जाएगा। तो ठीक है, जैसे 5th आप सॉल्व करेंगे ऐसे ही क्या है 6th सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो मैंने आपको कराए हैं और ये मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन करने को दिए हैं। तो बच्चों से करना, कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आप। ठीक है, बाकी आपको कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको वीडियो कैसी लगती है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें। ठीक है बच्चों, नमस्ते।